हेलो एंड वंस अगेन वेलकम टू अवर छोटे मोटे सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत 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 अच्छे होंगे। और बहुत 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 सारा थैंक यू आप सभी को। आप लोग इतना दिन से हमें सपोर्ट करते हुए आ रहे हैं और हमारा फाइनली चैनल मोनेटाइज हो गया। एक टेंशन था कि चैनल आगे कंटिन्यू कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप सबके सपोर्ट से अभी चैनल कंटिन्यू रहेगा। कोई न्यू चैनल नहीं बनने वाला है। जो भी होगा इसी चैनल में होगा। कुछ भी चीज़ें इधर उधर नहीं होंगी, ये इसी चैनल पे आपको पढ़ाया जाएगा। जो भी चीज़ कराया जाएगा इसी चैनल पे। तो इस चैनल का नाम और काम आपको मालूम है, इसीलिए आप सिंपल से चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब और साथ में वीडियोज़ को ताकि शेयर कीजिएगा। जो भी लोग अभी भटके हुए हैं, दूर है चैनल से, पता नहीं है उनके बारे उनको कि इंग्लिश मीडियम में बहुत कुछ अवेलेबल है इस चैनल में, तो आप ज़रूर उनके साथ वीडियोज़ को शेयर कीजिएगा। जो लोग बिल्कुल से नए हैं मैं उनको एक ही बोलूँगा, आप प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक कर लेना, ठीक है। और अभी जो हमारा हाल ही में लेटेस्ट वीडियो आया है वो वीडियोस, ये वाला वीडियो आप ज़रूर देख लेना। यहाँ से आपके बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगा, किस तरीके से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्यों पढ़ना है। जो भी चीज़ अभी मैं इस चैप्टर में कराऊँगा उसके PDFs कहाँ मिलेंगे, सिंपल सा टेलीग्राम जाना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक है, वहाँ पर भी आप देख सकते हो, वहाँ से ज्वाइन कर लेना। और वहाँ पर आप सिंपल सा यहाँ पर आपको हर एक चीज़ का PDF मिल जाएगा, ठीक है। जितने अभी तक करा चुके हैं, अब जो कराएंगे वो उस टाइम पे अपलोड हो जाएगा, लेकिन जो भी चीज़ अभी हो रहा है वो अपलोडेड है, जितना चीज़ें मैंने करा चुका है, ठीक है। चैनल पे जुड़ जाना। और भी कुछ चीज़ें हैं जो भी दिक्कत है कमेंट ज़रूर कर देना। ये बस कमेंट मत करना कि सिविक्स से स्टार्ट कीजिए, सिविक्स का वीडियो बनाइए, आ जाएगा, ठीक है। अब आने लगेगा। ऑलरेडी मैं एक चैप्टर का नोट्स बना के रखा हूँ, बस टाइम मिलते वो भी वीडियो शूट करके अपलोड कर दूँगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे किसके साथ? चैप्टर नंबर 6। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3 का एक पार्ट ही हुआ, फिर हम लोग डायरेक्ट 5 में आए हैं। अब 6 कर रहे, 7, 8 करेंगे, फिर वापस से हम लोग 3 और 4 कंप्लीट कर लेंगे। 3 और 4 बड़ा है। और ये चैप्टर बात कर ले तो ये चैप्टर उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। मैं पहले स्टार्टिंग में बता रहा हूँ ये चीज़ें, लेकिन करना तो पड़ेगा, हमारे सिलेबस में है तो करेंगे। उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि इस चैप्टर से ज़्यादा मैंने क्वेश्चंस PYQ में देखे नहीं है। और जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे मैं ऑलरेडी बता दूंगा कहाँ से बनेंगे। इस चैप्टर से बनेंगे तो कुछ ही जगह से है जो मैं तुम्हें वीडियोज़ में बताते रहूँगा। तो आओ, चैप्टर नंबर 6 है हिस्ट्री का। हम लोग बुक कौन सा पढ़ रहे हैं बता दो? SCERT। जिनको ये बुक चाहिए मत खोजना, मिलेगा ही नहीं, ठीक है। सिंपल से आपको PDF वगैरह मिलेगा। बुक के चक्कर पे भी मत पढ़ो, जितना चीज़ कराया जा रहा है, नोट्स दिया जा रहा है, इतना करके रखो, काफ़ी रहेगा। तो चैप्टर का नाम है अर्बनाइजेशन एंड अर्बन लाइफ, यानी शहरीकरण और शहरी जीवन। जो लोग शहर में रहते हैं उनका जीवन कैसा होता है, विलेज में रहते हैं उनका जीवन कैसा होता है। बहुत ईजी सा चैप्टर है, आप रिलेट कर पाओगे, है ना, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी गांव से शहर आए हैं तो हम लोग ज़्यादा चीज़ें रिलेट कर पाएंगे। देख लेते हैं क्या क्या। अर्बनाइजेशन मीन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग अ विलेज एज अ टाउन और कस्बा, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड टाउन। अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव के लिए बन सकता है कि आप टाउन और विलेज को डिफरेंस कीजिए, इजीली कर सकते हो, आपके बुक में भी दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन बनाना हो सब्जेक्टिव तो ये एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, डिफरेंस बिटवीन विलेज एंड टाउन, क्योंकि विलेज का और टाउन का डेफिनेशन पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चंस में है। इसीलिए आप याद रखना, ये 2 नंबर के लिए डिफरेंस पूछेगा कि आपका ये जो विलेज और टाउन के डिफरेंस क्या है। और आपका अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है? जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस ऑफ लिविंग द प्रोसेस ऑफ विलेज डेवलपिंग इनटू सिटी या फिर टाउन। जो प्रोसेस होता है विलेज चेंज होता है किसमें, टाउन या सिटी में, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अर्बनाइजेशन। डिफरेंस यहाँ पे बुक में ऑलरेडी है, लेकिन मैं आपको सिंपल में करके दिखाया है। 1 मिनट यार रुको। हाँ, देखो क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले देख लेना कि जो विलेज में होता है वो लेस पॉपुलेशन होता है, टाउन में ज़्यादा होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका कल्टीवेशन, एनिमल हस्बेंड्री, ये मेन सोर्स है कहाँ का? आपका विलेज का। और अपना टाउन में क्या होता है? ज़्यादा ट्रेड होता है, प्रोडक्शन होता है। इस बेसिस पे आप इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, डिफरेंस कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका मैंने यहाँ पे सिंपल सा करके रखा है, देखो ना। विलेज में क्या क्या सिंपल सा, पॉपुलेशन यहाँ पे लेस रहेगा, फार्मिंग, एनिमल हस्बेंड्री मेन जीवन जीने का ये रहेगा। इन्वायरमेंट क्लीन रहेगा, शहर में जैसे उल्टा, ठीक है, ख़राब रहेगा, मतलब कि ज़्यादा क्लीन नहीं रहेगा। यहाँ पे गाँव में एजुकेशन का कमी होगा, ट्रांसपोर्टेशन का कमी होगा, हेल्थ फैसिलिटी कम होगा। कहाँ पे? विलेज में। वही सिटी में देख लो, सिटी में लार्ज पॉपुलेशन होगा, ठीक है, प्रोडक्शन वहाँ पे, और आपका यहाँ पे जो ऑलरेडी प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद यहाँ पे ट्रेड हो गया, वहाँ पे सिटीज़ में होते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट आपका पॉल्यूटेड रहेगा, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ ये सब एडवांस में रहेगा, स्टेट इन
सिटी। ये सब डिफरेंस है किसके किसके बीच में, सिटी और विलेज के बीच में। ये बहुत ईजी से टॉपिक समझ सकते हो, क्या चीज़ें हैं, क्या क्या डिफरेंस हो सकता है। टाउन क्या होता है, कस्बा क्या होता है, गंज क्या होता है, ये सब टर्म्स है, आप इसको याद करके रख लेना। एग्ज़ाम में डेफिनेशन पूछ ले जाता है कि टाउन किसको बोलेंगे, कस्बा किसको बोलेंगे, गंज किसको बोलेंगे। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इसी को देखते हुए चलना है। तो टाउन क्या होता है, टाउन एक कंसीडर किया जाता है एक स्मॉल, देखो टाउन इज़ अ कंसीडर्ड टू बी अ स्मॉल टाउन इन अ रूरल एरिया, यानी ग्रामीण क्षेत्र में एक छोटा सा जगह को टाउन बोला जाता है, जहाँ पे मोस्टली सेंटर में जो है लोकेटेड रहता है प्रोमिनेंट पर्सन, यानी मुख्य रूप के पर्सन वहाँ पे पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, टाउन। सेम उसी तरीके से आपका कस्बा भी है, जहाँ पे एक छोटा सा एरिया होता है, ठीक है, कहाँ पे कस्बा होता है। जो आपका ग्रामीण क्षेत्र है, ठीक है, जो आपका जहाँ गाँव का इलाका है, वहाँ पे एक छोटा सा शहर होता है, जिसमें ज़्यादातर लोग यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्रोमिनेंट पर्सन रहते थे, और यहाँ पे क्या लोकल डिस्टिंग्विश पर्सन लोग रहते हैं। ये डिफरेंस है बस, इसको बाद बाकी डेफिनेशन तो ऑलरेडी सेम है, ठीक है। गंज क्या है, गंज इज़ अ स्मॉल सेल्टेड मार्केट। ये जो अपना गंज है एक छोटा सा बसा हुआ बाज़ार होता है, जो किसमें कस्बा और गंज यहाँ पे रिलेट करते हैं, किसके लिए, टेक्सटाइल के लिए, फ्रूट के लिए, वेजिटेबल के लिए, मिल्क प्रोडक्शन के लिए, और वो सप्लाई करते हैं किनको, सिटीज़ को और अब आर्मी को। जो भी फ्रूट्स वगैरह टेक्सटाइल हो गया वो सब क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो ये क्या हो गया अपना गंज का डेफिनेशन है, बुक में इसी तरीके से दिया गया, डायरेक्ट मैंने यहाँ पे लेके आ गया है। नेक्स्ट है आपका मेट्रोपोलिस। ये क्या होता है, एक लार्ज और डेंस पॉपुलेटेड आपका सिटी या फिर ऑफ स्टेट या फिर आपका कंट्री का, और विच इज़ ऑफ्टन ऑल्सो इट्स कैपिटल। मतलब कि आपका ये जो मेट्रोपोलिस मतलब अपना समझिए महानगर, किसी भी राज्य या किसी भी बड़ा देश का जो घनी आबादी वाला इलाका होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है, ठीक है। और ये अक्सर ना उसका राजधानी भी होता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट टर्म दिया गया आपका टीनेमेंट। ये टीनेमेंट एक लार्ज क्राउडेड अपार्टमेंट होता है, कॉमनली सिचुएटेड होता है कहाँ पे, एरिया ऑफ पुअर पीपल इन बिग सिटीज़। ये आपका जो टीनेमेंट है ये सिंपल सा भीड़ भाड़ वाला अपार्टमेंट्स होता है। ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है, पुअर एरिया में, जहाँ कहाँ पे, बिग सिटीज़ में। ये सिंपल सा, ठीक है, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन आप अगर बुक वाला भी याद कर लोगे तो वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों सेम ही डेफिनेशन है, ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो आप याद कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद है कुछ चीज़ें, ज़्यादा पेज में नहीं, टोटल 10 पेजेस आई थिंक, नोट्स 6 से 7 पेजेस का होगा, इतना काफ़ी रहेगा। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो मैं बता दूंगा। सोशल चेंज एंड अर्बन लाइफ, क्या क्या सोशल चेंज हुआ कहाँ पे, अर्बन लाइफ में, वो सब हम लोग चीज़ों को अभी देखेंगे, क्या क्या परिवर्तन आए। नेक्स्ट टर्म यहाँ पे है, ये टर्म आप इसको याद रखिएगा, इंडिविजुअलिज्म। The theory which recognize the freedom and the right of the individual rather than those of the community. Individualism का मतलब होता है व्यक्तिवाद, ठीक है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, व्यक्तिवाद। उसके बाद सिंपल सा ये एक ऐसा थ्योरी है, यानी जिसको आप हिंदी में बोल सकते हैं सिद्धांत, जो अपने समुदाय यानी अपने कम्युनिटी के अपेक्षा में लोगों का ह्यूमन राइट्स बोल सकते हो, ह्यूमन के स्वतंत्रता, फ्रीडम या उनके अधिकार, जो उसका अधिकार होता है उसको ज़्यादा मान्यता देता है। उसको क्या बोलते हैं, इंडिविजुअलिज्म यानी व्यक्तिवाद। उसमें से कुछ यहाँ पे कुछ चीज़ें क्या क्या चेंजेस हुए। सबसे पहले जो सभी क्लासेस जो है, मिडिल क्लास हुआ, जो भी क्लासेस हैं, ठीक है, वो सब स्टार्ट कहाँ किए, तो किधर जाने लगे, बड़े बड़े शहर की तरफ। क्या हुआ उसके और क्या क्या चीज़ें हुई, जो अर्बन सिविलाइजेशन जनरेट किया, एक सेंस जनरेट हुआ। क्या सेंस जनरेट हुआ कि पहले ऐसा था कि सिर्फ मर्द ही काम करेंगे, ठीक है, औरत नहीं जाएगी, औरत घर पे रहेगी, तो वो एक चेंज हुआ, ठीक है। तो अब क्या करने लगी, वुमेन भी आगे आने लगी, ठीक है, और वो कम्प्लीटली चेंज किया यूटिलिटी एंड द फॉर्म ऑफ फैमिली, ठीक है। उसके बाद अलग अलग मूवमेंट लॉन्च हुआ, जैसे पहले वुमेन को राइट नहीं था वोट देने का, वो भी स्टार्ट हो गया, ठीक है। प्रॉपर्टी में हक नहीं था वुमेन का, तो वो भी यहाँ पे चेंज हो गया। ये सब चेंजेस हुए अर्बन लाइफ में, शहरीकरण में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, पॉलिटिकल में भी पार्टिसिपेट कर पाई
1870 के तरफ में उन्होंने, पहले तो पॉलिटिकल पार्टी में भी नहीं जा सकती थी, तो अब वो भी जाने लगी कब, 1870 के आसपास में, ठीक है। उसके बाद ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात करें तो वुमेन इन वेस्टर्न कंट्री में जो उन्होंने भी स्टार्ट कर दिया था कि फैक्ट्रीज में काम करना, तो ये चेंजेस हुए किस में, आपका अर्बनाइजेशन मतलब अर्बन लाइफ में, ठीक है। सोशल चेंज इन अर्बन लाइफ अगर आपको दिया 2 नंबर के लिए देगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको लिखना है क्या क्या चेंजेस हुए, ठीक है। उसके बाद कुछ 2 टॉपिक्स हैं, ये वाला और ये वाला, बाद बाकी अपना मुंबई में आ जाएंगे और बिहार में आके बात ख़त्म कर देंगे। ये अपना लेज़र फेयर क्या है, इट वॉज अ इकोनॉमिक लिबरलिज्म यानी उदारवाद, इन विच देयर वॉज नो इंटरफेरेंस ऑफ द गवर्नमेंट। इसमें से क्या होगा, सिंपल सा ऐसा बात है कि ये जो इसका आर्थिक उदारवाद है, इसमें कोई गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहेगा, वो सिंपल गवर्नमेंट उससे अलग रहेगा, गवर्नमेंट उस पर कुछ नहीं कर सकता है। वो जो भी हक है, जो भी फ्रीडम है, वो किसको मिलेगा, कैपिटलिस्ट क्लास को मिलेगा, पूंजीवाद को मिलेगा। इम्पॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन नहीं पूछने वाला, लेकिन आप इसका ज़रूर याद रखिएगा। इसमें कैपिटलिस्ट का डेफिनेशन ऑलरेडी हम लोग पिछले चैप्टर में कर चुके हैं, और लिबरलिज्म में मतलब आपका ये अपना उदारवाद, इसके डेफिनेशन 2 नंबर में पूछ लेता है। और नेक्स्ट है मिडिल क्लास, इसमें आपको एग्जांपल पूछता है मिडिल क्लास का डेफिनेशन, और मिडिल क्लास में एग्जांपल क्या क्या आएंगे, तो ये सब लॉयर, टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, क्लर्क वगैरह में ये सब आते हैं। ये सब किस में हेल्प करते हैं, सिटीज़ को बनाने में, ठीक है। क्लास पावरफुल, ये चीज़ें याद रखना। ऑल्सो मेड द मिडिल क्लास पावरफुल, ठीक है। सिटी ऑल्सो मेड, ये वाला लाइन। उसके बाद में 2 इंपॉर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते हैं तो बनेंगे यहीं से, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा बिहार से बनेंगे, इधर से नहीं बनेंगे। फिर भी है, यहाँ पे हम लोग अब मुंबई की बात करेंगे। इन इंडिया एट द बिगनिंग ऑफ 20th सेंचुरी ओनली 11% ऑफ द पीपल कहाँ रहता था, सिटीज़ में रहता था, ठीक है। मुंबई एक बड़ा शहर है इंडिया का, ये मालूम है। उसके बाद मुंबई इनिशियली वॉज एन 7 आइलैंड, एज पॉपुलेशन ग्रो दीज आइलैंड और कनेक्टेड टू ईच अदर क्रिएट मोर स्पेस। जो अपना अभी तो मुंबई के नाम से जाना जाता था, तो इनिशियली मुंबई की बात करें, वो क्या होता था, 7 द्वीपों का क्षेत्र था, लैंड था। वो इतना ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रो हुआ जिसके कारण से क्या किया गया, आइलैंड को मिला दिया गया, और वहाँ ताकि क्या कर सके, स्पेस को बना सके, जगह बना सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग रह सके, ठीक है। मुंबई जो है कॉमर्शियल कैपिटल ऑफ कॉलोनियल इंडिया, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कॉमर्शियल कैपिटल था कॉलोनियल इंडिया में। मेजर पार्ट क्या था, इंटरनेशनल ट्रेड होता था, रॉ मटेरियल क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कॉटन और ओपियम, ठीक है। ये दोनों चीज़ याद रखना, इनको शिप में करके लार्ज क्वांटिटीज़ में एक्सपोर्ट किया जाता था, ठीक है। ये ज़रूर याद रखना क्या क्या, कॉटन और ओपियम, ठीक है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये वाला कॉमर्शियल कैपिटल। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आपके बुक में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसी का पॉइंट्स को यहाँ पे लिया गया। ड्यू टू अनप्लान्ड एक्सपेंशन ऑफ द सिटी बाय 1850 AD, प्रॉब्लम क्या हुआ, हाउस में प्रॉब्लम आने लगा, हाउसिंग में, वाटर सप्लाई में इंक्रीज़ हो गया, किसमें, अपना सिटीज़ में। ये वाला याद रखना ना, ऑब्जेक्टिव के लिए आ सकता है आपका। चावल मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग कहाँ पे, बॉम्बे में हो सकता है, ऑप्शन और भी जगह दे आपको, बॉम्बे मिले, अगर मुंबई मिले तो ठीक है, बॉम्बे मिले वो भी ठीक है। यहाँ पे आया था रेंट एक्ट की बात करें 1918, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें क्या किया था, पास किया गया था लिमिट हाई रेंट ऑफ द हाउस ऑफ मुंबई, क्योंकि वहाँ का रेंट बहुत ज़्यादा होता है, अभी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको इसलिए एक्ट लाया गया था 1918 को। उसके बाद लैंड डेवलपमेंट आपके बुक में दिया गया था, मेकिंग मैशी एंड सबमर्ज लैंड सुटेबल फॉर इनहैबिटेशन, कल्टिवेशन एंड अदर पर्पसेस। मतलब ये जो लैंड डेवलपमेंट है, जहाँ पे सिंपल सा दलदल वाला इलाका था, उनको अच्छे से बनाया गया, लैंड डेवलप किया गया, ताकि वहाँ पे क्या हो सके, कल्टीवेशन हो सके, अदर जो भी पर्पसेस था वो कर सके दलदल इलाका में, ठीक है। उसको अच्छे से बनाया गया लैंड डेवलपमेंट द्वारा। उसके बाद एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट बनाया गया था, किसके तरफ से, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के तरफ से, इंपॉर्टेंट है, इनका नाम याद रखना। सक्सेसफुल लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वॉज अंडरटेकन द बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट। ये ट्रस्ट कंस्ट्रक्ट किया था एक ड्राई डक बिटवीन कब, 1914 से लेकर 1918। उन्होंने क्या किया था, सॉइल निकाला था, और उन्होंने 22 एकड़ क्या बनाया था, ब्लेड स्टेट बनाया था, ठीक है। ये रखना, 22 एकड़ ब्लेड स्टेट बनाया था, जिसको वो किस नाम से फेमस है भी, अपना मरीन ड्राइव उन्होंने बनाया था। आफ्टर दिस द फेमस मरीन ड्राइव वॉज बिल्ड बनाया गया था। उसके बाद यहाँ पे है कुछ, आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि बॉम्बे में कितने ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ आए होंगे कि अपने कॉमन लोगों को डेली ज़िंदगी में ये सब जो काम चल रहा था, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट क्यों ऐड हो,
हाँ, तो वो पॉइंट हटा दिया, बस आप किसमें कुछ चीज़ें याद करना है। ये चैप्टर में बहुत कम ही चीज़ें याद करना है। अब जहाँ से आपको याद करना है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, पटना का पूरा नाम क्या है? पाटलिपुत्र। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और पटना क्या है? एक मेट्रोपोलिस सिटी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा। इसको कंपेयर किया जाता है, आपका जो ये कंपेयर किया जाता था बड़े बड़े सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में, ठीक है, पुराने टाइम पे, ठीक है। अभी का बात नहीं कर रहा, पहले का बात कर रहा है, एंशियंट टाइम पे बात कर रहा है, ठीक है। अभी भी याद रखना, पटना का एक मेट्रोपोलिस है। याद रखना पुराना नाम क्या है पटना का? पाटलिपुत्र। इसको स्टेबलाइज किया गया था 6th सेंचुरी में मिलिट्री कैंप बाई, इसका याद रखना। अजात शत्रु का नाम याद रखना। ये कहाँ के तो रूलर थे? मगध के रूलर थे। बाद में इनको कैपिटल बनाया गया, इसी को कैपिटल बना दिया गया, कहाँ का? मगध का, मगध एम्पायर का। ये चीज़ें, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कौन आया था? अजात शत्रु का नाम याद रखना, मगध का रूलर था। बाद में इसी को कैपिटल बना दिया गया, मगध को, ठीक है। उसके बाद तभी जो पॉपुलेशन था कितना था? 4 लाख था। अब तो बहुत ज़्यादा हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद ये जो तभी का पाटलिपुत्र था वो बहुत ज़्यादा क्या था? बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था, बहुत इसका सुंदरता पे बहुत ज़्यादा चर्चा होता था। तो उनका उन्होंने एक बुक में लाइन है कि उनका एक चाइनीज़ ट्रैवलर था, उनका नाम क्या था? ये जो अपना गुप्ता पीरियड में भी, यानी अपना जो पटना यानी पाटलिपुत्र का भी इन्होंने तारीफ़ किया था। फैन हो एक चाइनीज़ ट्रैवलर है, उन्होंने तारीफ़ किया था, ठीक है, कि बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा ब्यूटी है, बड़े बड़े बिल्डिंग है, ठीक है। किसने किया था? चाइनीज़ ट्रैवलर। इनका नाम याद रखना, हो सकता है पूछ ले कि किसने तारीफ़ किया गया था, वो ट्रैवलर का नाम क्या था। इस हिसाब से अगर क्वेश्चन बनाना चाहेंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। फिर ये बात याद रखना कि मिडिल एजेस में बात करें, ग्लोरी ऑफ द सिटी रिस्टोर कर दिया गया था। कौन? अफगान रूलर शेरशाह सूरी, ये नाम याद रखना, ठीक है। इन्होंने क्या बनाया? गंगा और गंडक के बीच में अपना क्या जगह बना दिया ना 1541 में, क्योंकि वहाँ पे वो जानते थे कि जो मिलिट्री का इम्पोर्टेंस क्या होता है। फोर्ट बना लिया था, ठीक है। मैंने शायद फोर्ट नहीं बोला अपने वर्ड में, सिंपल सा मैं एक बार फिर से बताना चाह रहा हूँ, शायद तुम लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होगे। याद क्या रखना? पटना पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। कौन रूलर था? आपका मगध क्या? अजात शत्रु, ठीक है। वो लास्ट में उन्होंने मगध एम्पायर बना लिया। 4 लाख लोग रहते थे। एक चाइनीज़ अंकल थे, उन्होंने पटना का तारीफ़ किया था, मतलब उस पीरियड में जो बहुत ज़्यादा ग्लोरी बिल्डिंग था, ब्यूटीफुल जगह था, उनका नाम फैन होता। फिर मिडिल एज की बात करें, उनको रिस्टोर कर दिया गया था। अफगान रूलर का नाम क्या था? शेरशाह सूरी, इंपॉर्टेंट रहेगा। शेरशाह सूरी, आप रोड वाला चैप्टर जब पढ़े होंगे, ट्रांसपोर्टेशन, वहाँ पे भी अपना नाम सुना होगा, शेरशाह सूरी। क्या मैंने पढ़ाया था? एक बार बता देना कमेंट में अगर याद हो तो। रोड से रिलेटेड ही है शेरशाह सूरी, ठीक है, याद रखना। कुछ रोड का नाम है, और रोड क्या है आप ज़रूर बताना। उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने फोर्ट ही बना लिया वहाँ पे, ठीक है, गंगा एंड गंडक रिवर में। और ये किसके अराउंड 1541, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है। वो जानते थे क्या मिलिट्री का इंपॉर्टेंस उस जगह में, इसलिए उन्होंने बनाया। फिर बाद में ये रीजन अकबर दिस सिटी बिकम मेजर ट्रेडिंग, जब अकबर आया तो उसको मेजर ट्रेडिंग सेंटर बना दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ज़रूर आएगा कि जो इन 1666 AD की बात करें तो 10th एंड लास्ट गुरु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 10th और लास्ट अपना गुरु गोविंद सिंह यहाँ पे बॉर्न हुए, कहाँ पे? अपना पटना में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ऑब्जेक्टिव बनना हो तो ये वाले क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा। MCQ में ये वाला आएगा। इस चैप्टर से सब्जेक्टिव अब बहुत कम ही आने के चांसेस है। सब्जेक्टिव जहाँ से बनेंगे मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया। यहाँ पे आपको क्वेश्चन बनेंगे कि आपके जो गुरु गोविंद सिंह है वो कहाँ बॉर्न हुए, तो पटना याद रखना, पटना रहेगा और पाटलिपुत्र रहेगा, ठीक है, चलेगा। वो कैसे थे? वो लास्ट, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि जो गुरु गोविंद सिंह थे वो कितने नंबर पे मतलब आते थे, कौन से गुरु थे? तो 10th, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपका बस 10th क्लास में नहीं, बल्कि आप कोई भी अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम दोगे कॉम्पिटिटिव, उसमें ये ज़रूर पूछा जाता है, जहाँ पे GK GS वगैरह पूछता है, ठीक है, याद रखना। और ये सिटी को कंसिडर किया जाता है इंपॉर्टेंट रिलीजियस प्लेस के, ठीक है, ये बात याद रखना। उसके बाद इन द बिगनिंग ऑफ 18th सेंचुरी मुगल प्रिंस कौन सा? अजीमुस्सान, ठीक है, यहाँ पे US लगा देना, ठीक है, मैं इसको हटाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अजीमुस्सान ने, उन्होंने क्या किया? उन्होंने पटना का नाम जो नाम था उन्होंने चेंज कर दिया, अजीमाबाद के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है।
ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि अजीमाबाद किसने रखा, तो ये रहा। और अजीमुस्तान का कौन सा पटना का पुराना क्या नाम रखे थे, तो मुग़ल पीरियड में बात करें, मुग़ल प्रिंस की बात करें तो उन्होंने अजीमाबाद रखा था। ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रट लेना कि सेपरेट हुआ था द स्टेट ऑफ दिल्ली दरबार में 1911 में। दिल्ली से नहीं, दिल्ली दरबार की बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बिहार वॉज गिवन इन द फॉर्म ऑफ सेपरेट स्टेट इन द दिल्ली दरबार कब 1911। उड़ीसा से कब अलग हुआ, सेपरेट हुआ 1912 से। ठीक है, और बंगाल से भी हुआ था, सॉरी यहाँ पे 1912 में क्या हुआ था, बिहार एंड उड़ीसा गॉट स्टेटस ऑफ सेपरेट स्टेट फ्रॉम किससे, बंगाल से। बंगाल से कब अलग हुआ और उड़ीसा से कब अलग हुआ, ये क्वेश्चन आता है।